ये अपना वैकेशन से पहले हमने स्टार्ट क्या किया था, करंट स्टार्ट कर दिया था ना। ओके, तो अभी कंटिन्यू करते हैं, करंट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और अब वापिस से जो टारगेट दिए थे अलग अलग, ठीक है, वापिस उससे आ जाते हैं, ठीक है, और फुल फोकस के साथ स्टार्ट करना है। और जो वैकेशन से पहले जब जो टेस्ट हुई थी उसमें मार्क्स मैंने देखे हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट है। जिन्होंने क्या कहते हैं प्रैक्टिस की है, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिख रहा है। पर और भी कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, कैसे करेक्शन करना है, ठीक है ना, वो लास्ट में डिस्कस
कर लेते हैं। ओके, कौन सा टॉपिक पढ़ा था? प्रॉब्लम ये अपना जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने क्या स्टडी किया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो सब स्टडी किया था, वो फॉर्मूला भी, ठीक है, वो हमने स्टडी कर लिया था। अब कौन से पार्ट पे आते हैं? इसमें सर्किट पे डायरेक्ट आ जाएंगे। रेजिस्टर दिया होगा, बैटरी दी होगी, ठीक है, सर्किट अलग अलग सॉल्व करनी है। कैपेसिटेंस में याद हो तो कनेक्शन पढ़ा था, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और एक मेथड पढ़ा था याद है, अगर सीरीज भी ना हो पैरेलल भी ना हो तो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज ऐसी कोई सर्किट दी हो, ये सर्किट है, मल्टीपल बैटरी जैसा कुछ दिया हो, जैसे कैपेसिटर है C1, C2, C3, यहाँ पे बैटरी है, ऐसे टाइप में सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मल्टीपल बैटरीज है, ऐसी सर्किट को कैसे सॉल्व किया था यार? एक मेथड थी, हमने स्टडी की थी, याद हो तो ऐसे जीरो लिखते थे, याद है, यहाँ पे ऐसे वोल्टेज लिखते, पोटेंशियल लिखते थे, क्या कहते हैं, पोटेंशियल मेथड, वो हमने स्टडी की थी। वो सेम पोटेंशियल मेथड यहाँ पे भी यूज होगी, पर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमें सिंपल सीरीज और पैरेलल, ठीक है, वो वाला पार्ट स्टडी करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार वो रिवाइज करके आना, ठीक है ना, पोटेंशियल मेथड, क्योंकि सेम है, सेम अप्रोच ही होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो देख लो टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, combination of resistor, combination of resistor, पहला लिखो उसमें सीरीज, पहला है सीरीज, सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टर ड्रॉ करना, R1, R2, R3 सीरीज में है क्या? क्या वो इसमें क्या देखना होता है? करंट का फ्लो देखना होता है। मान लो इधर से करंट आया I, पूरा I करंट इधर से पास हो गया, इधर जब करंट आ रहा है क्या दो पार्ट में डिवाइड होगा? सपोज यहाँ से करंट I1 जा रहा है, इधर से कितना जाएगा? I माइनस I1 है, जो रिमेनिंग करंट है वो क्या है, इधर से जाएगा। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? क्या सेम होना चाहिए? करंट। अगर करंट सेम जा रहा हो तो क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टर किसमें? सीरीज में। कौन सा रेजिस्टर सीरीज में? R1 और R2, ठीक है ना, एक ही करंट जा रहा है, R1 और R2 सीरीज में, R3 सीरीज में नहीं, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन, करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट, सॉरी, सीरीज का मीनिंग क्या होता है? करंट विथ रेजिस्टर मस्ट बी सेम, ठीक है। लिख लो स्टेटमेंट, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, current through each resistor is same, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे मैंने सीरीज एक सर्किट ड्रॉ की है, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज भी, तो इधर से करंट पॉजिटिव से करंट जाता है, घूम फिर के नेगेटिव में ही वापस आता है, ठीक है, नेगेटिव में क्या है? करंट वापस आएगा। ओके, ये सर्किट में देखे तो आई करंट ही जा रहा है, कौन सा? सीरीज कनेक्शन। अब वोल्टेज मुझे बताओ, यहाँ पे वोल्टेज भी है, करंट सेम है दोनों में, वोल्टेज सेम होगा क्या? इसको वोल्टेज और इसको वोल्टेज भी मिलेगा क्या? वोल्टेज क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अगर ये 10, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इधर ऐसा नहीं होगा कि दोनों को 10-10 वोल्ट मिलेगा। अगर एक को सपोज 4 मिल रहा है तो दूसरों को कितना? 6।
रिमेनिंग, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है अलग हो सकता है, तो इसका वोल्टेज V1 ले लेते हैं, इधर V2 ले लेते हैं, ठीक है। अब अपना टारगेट यहाँ पे क्या है कि मुझे क्या करना है, ये दो रेजिस्टर की जगह सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टर लगाना है, बैटरी सेम होगी, सर्किट का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। बिहेवियर मतलब क्या, पहले अगर आई करंट जा रहा था तो अभी भी कितना आई करंट ही जाना चाहिए। तो इस रेजिस्टर को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो अपना टारगेट क्या है, ये मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पूरा सॉल्व करके बता ही देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, कहाँ पे ओम्स लॉ लगा रहे हैं, मुझे सिर्फ इस रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाना है, तो क्या होगा इक्वेशन, सिर्फ इधर मुझे ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, सिर्फ इस रेजिस्टर पे लगाना है, क्या होगा, V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2। और क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इधर डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2। और इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाए तो इसको पूरा वोल्टेज V मिल रहा है, तो इसके लिए क्या होगी इक्वेशन, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे V की जगह मैं IR इक्विवेलेंट लिखूं, V1 की जगह क्या आएगा I R1, V2 की जगह I R2, I कैंसिल हो गया, क्या है अपना रिजल्ट, R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे जितने भी रेजिस्टर सब क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, सीरीज का डिराइवेशन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, ऐसा डिराइवेशन, ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट पहले लिखवा देता हूँ, अपने ड्रॉ कर लो। कंसीडर, एक मिनट पहले वो स्टेटमेंट एक इसमें ऐड करो। क्या था, करंट सेम था ना, वो वाला स्टेटमेंट लिख लिया। कंटिन्यूएशन में लिखो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, voltage across the resistor may be different. Voltage across the resistor may be different, ठीक है, वोल्टेज अलग हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखो, जो डिराइवेशन है, कंसीडर टू रेजिस्टर, कंसीडर टू रेजिस्टर R1 and R2, consider two resistors R1 and R2 connected in series, connected in series to a battery of voltage V, connected in series to a battery of voltage V, ठीक है। सिर्फ ये पहली सर्किट ड्रॉ करो, पहली सर्किट ड्रॉ करो। कोई इक्वेशन मत लिखना, सिर्फ सर्किट ड्रॉ करनी है। चलिए तो ठीक। अब क्या किया हमने, इधर बस ये जो इक्वेशन बस उसमें स्टेटमेंट ऐड करनी है। ये क्या किया है, ओम्स लॉ लगाया, पर किधर लगाया, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखोगे, इसके आगे स्टेटमेंट, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ across each resistor, applying Ohm's law across each resistor। तो क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, ठीक, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, ठीक है। बाद में अपना टारगेट क्या था, क्या किया आपने, इस सर्किट को रिप्लेस किया, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, ताकि सर्किट का बिहेवियर क्या हो, चेंज ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
the resistors are now replaced. The resistors are now replaced by a single resistor, such that the behavior of the circuit does not change. Behavior of the circuit does not change. Okay. The resistance is called equivalent resistance. The resistance is called equivalent resistance. ठीक है, बाद में ये सर्किट ड्रॉ करो, लिख लो इक्वेशन, आप पूरा डिराइव करो. लिखिए, ठीक है, ये क्या सिंपल ऐसा डिराइवेशन है, बोर्ड के लिए लिखवा दिया. ठीक है, बोर्ड में ऐसा आता है. ठीक है कि भाई डिराइव करके 2-3 मार्क्स का ही आएगा, ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा डिराइव. ठीक है, सेम ये हमने सीरीज पढ़ लिया. अब नेक्स्ट लिखो सेकंड, पैरेलल. सेकंड लिखो पैरेलल. ठीक है, ऐसा ही अरेंजमेंट है. ऐसे अरेंजमेंट को क्या है, पैरेलल कहते हैं. पहले है ना करंट, हमेशा कोई भी सर्किट दियो ना तो फ्लो स्टडी कर लो करंट का. तो इधर से आई करंट जा रहा है. ठीक है, अब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा करंट. मान लो इधर करंट कुछ I1 जा रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है. ठीक है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I1 जा रहा है, वापस कंबाइन होकर क्या मिल जाएगा, आई करंट वापस चला जाएगा. ठीक है ना. वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज इसमें से वो पोटेंशियल वाला यूज करते हैं. यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो. अब यहाँ पे 0 है तो कहाँ पे 0 लिख सकते हो, इधर पूरे वायर में 0 लिख सकते हो. ठीक है, वायर में क्या होता है सेम, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे V. ठीक है, तो अब देखो R1 के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस 0. R2 के अक्रॉस देखो V माइनस 0. तो पोटेंशियल का मतलब, सॉरी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम. करंट अलग हो सकता है. ठीक है ना. तो इसमें सेम टारगेट है. इसकी जगह ये दो रेजिस्टर की जगह क्या है, मुझे एक ही रेजिस्टर डालना है. सर्किट का बिहेवियर सेम होगा. मतलब बैटरी पहले आई करंट दे रही थी, अभी भी क्या होगा आई करंट देगी. इधर मुझे इक्वेशन बताओ पहले. दोनों पे ओम्स लॉ लगाते हैं. इसमें बोलो ओम्स लॉ. V इक्वल क्या होता है आया, V का मतलब ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस है. तो V माइनस 0 मतलब कितना होगा V, तो क्या होगा V इक्वल टू I1 R1 और
V इक्वल टू I2 R2, तो इधर से I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, और कुछ रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। I इक्वल टू यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो I इक्वल क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इधर ओम्स लॉ लगाओ, इधर क्या होगा, V इक्वल टू I R इक्वल, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R इक्वल, I1 इक्वल टू क्या था, V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, ये V कैंसिल हो गया, तो क्या है अपना रिजल्ट, 1 अपॉन R इक्वल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, याद है ना ये रिजल्ट। पैरेलल में हो तो क्या रेसिप्रोकल में ऐड होता है, ठीक है ना, ये डिराइवेशन। ओके, स्टेटमेंट हो तो अपने आप लिखो, सीरीज में जैसे लिखो है, स्टेटमेंट हो तो अपने आप लिखो, करो रिएक्शन। पहला स्टेटमेंट क्या है, कंसीडर चलेगा, कंसीडर टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ऐसा है।
हो गया क्या? सीरीज और पैरेलल, ठीक है, इतना रिजल्ट देख लिया। क्या ध्यान रखना है, सीरीज अगर हो तो करंट सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा, और पैरेलल हो तो वोल्टेज सेम होगा, करंट क्या होगा, अलग, ठीक है ना। तो इसके बेस पे क्वेश्चन जिसके अलग अलग टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो अपना क्या सीरीज पैरेलल वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में कंपटीशन में दोनों इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, ये सर्किट प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखो, फाइंड करंट एंड वोल्टेज, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है। देखो ऐसे ये सर्किट आई, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, करंट का फ्लो स्टडी करो और क्या है, वोल्टेज लिख दो। तो बैटरी से करंट आएगा, कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है, सबसे एक ही कनेक्शन करंट जाएगा। वोल्टेज क्या लिख लेते हैं, V1, V2 और V2, ठीक है। ओके, इसमें आर इक्विवेलेंट निकालो पहले, तो आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 30/31, सीरीज है ना, उल्टा कर दिया, कैपेसिटर का यूज कर दिया बच्चा, सीरीज में तो क्या डायरेक्ट ऐड करना है, अभी डिराइव किया, तो कितना है 10 ओम, ये अपना आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे आई निकालना है, ठीक है, तो आई के लिए अब देखो इसमें कभी इस टाइप है ना सीरीज पैरेलल, तुम्हें ओम्स लॉ ढंग से लगाना आना चाहिए। तो बता देता हूँ ओम्स लॉ कैसे लगाना है। अगर पूरी सर्किट के लिए लगानी हो ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR है, V किसका लोगे, वोल्टेज। अगर मुझे पूरी सर्किट पे लगानी हो ओम्स लॉ, तो V किसका लेता हूँ, वोल्टेज, किसका वोल्टेज, पूरे सर्किट पे लगानी हो तो किसका लेना होता है वोल्टेज, बैटरी। करंट भी किसका, बैटरी का। आर कौन सा होता है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। लिखो इसमें, फॉर एंटायर सर्किट, फॉर एंटायर सर्किट V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, आई निकल जाएगा इसमें। V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, V कितना है, बैटरी का वोल्टेज 20 इक्वल टू आई, आर इक्विवेलेंट कितना है 10, तो आई कितना आएगा इधर से 2 एम्पीयर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये वोल्टेज निकालना है, V1, V2, V3,
अब सपोज V1 निकालना हो, V1 निकालना हो मतलब क्या करो, सिर्फ उसी रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगा। अगर ओम्स लॉ लगा रहे हो सिर्फ एक ही रेजिस्टर पे लगा रहे हो तो सब कुछ उसी रेजिस्टर का लिखना, ठीक है। तो पहले रेजिस्टर की जगह मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बोलो, V1 इक्वल टू I R1, V1 निकालना है मुझे, I कितना है, कितना जा रहा है उससे करंट 2 एम्पीयर, R कितना है उसका ही लेना है 2, मतलब कितना आ गया 4 वोल्ट, ठीक है ना। ऐसे अपना V1 आ गया, निकालो V2 और V3। V2 कितना आ रहा है, V2 इक्वल टू IR2 कितना आ रहा है 6 वोल्ट, V3 इक्वल टू IR3 कितना है, कितना है 10 वोल्ट आ रहा है सबका आंसर। ये सबको ऐड करो कितना होगा 20, मतलब बैटरी जितना ही आएगा, ठीक है। वोल्टेज ओवरऑल क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें ना एक और पार्ट ऐड कर रहा हूं मैं, वो भी बता ही देता हूँ, तो क्या अलग अलग प्रॉब्लम में काम आएगा। क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, ये पॉइंट है ना, ए लिख लो, ये पॉइंट को बी ऐड कर दो, ये पॉइंट ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट बी, और जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना उधर जगह हो तो एक पार्ट एक और ऐड कर दो, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो VA माइनस VB पूछा है, इसका मतलब इतने पार्ट से ये सेगमेंट को स्टडी करना है। अगर ओम्स लॉ, मुझे इधर ओम्स लॉ लगा है तो क्या होगा इसमें, ऐसे लिखो, इसमें पहला प्रॉब्लम है तो ढंग से लिखो, बाद में डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। फॉर सेगमेंट AB, फॉर सेगमेंट AB लिखो V इक्वल टू IR, फॉर सेगमेंट AB V इक्वल टू IR। अब उसमें क्या करना है, उसी सेगमेंट का सब लिखना होगा, तो V क्या लिखे, V क्या लिखे, VA माइनस VB, ठीक है ना। उस सेगमेंट का वोल्टेज अगर मैं लिखूं तो V की जगह क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। उस सेगमेंट से करंट कितना जा रहा है, अब सब कुछ उस सेगमेंट का लिखना है, करंट कितना जा रहा है उस सेगमेंट से 2 एम्पियर ही जा रहा है। R क्या लिखूं वो बताओ, क्या होगा, उसी सेगमेंट का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा 8, ठीक है। तो सेगमेंट के लिए हो तो सब उसी सेगमेंट का लिखो, 8 कितना आ गया 16 वोल्ट, ठीक है। VA माइनस VB इसके बराबर है 16 वोल्ट, ठीक है। उसी सेगमेंट का सब कुछ लिखना है, ठीक। तो ऐसे सीरीज पैरेलल प्रॉब्लम्स है तो बस ढंग से तुम्हें ओम्स लॉ लगाना आना चाहिए, ठीक है। पहले ऐसे फ्लो स्टडी कर लो, देख लो, ठीक है ना, उसके बाद क्या डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो पूरा अपने आप ट्राई करो। ओके, ड्रॉ करो सर्किट। क्वेश्चन सेम है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है।
इसमें पहले करंट का फ्लो अगर लिखे, आई करंट जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। इधर से मान लो मैं I1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे I2, ठीक है। वोल्टेज के लिए देखो, इसमें वोल्टेज के लिए ना वो जीरो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, तो क्या एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल वाला यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे जीरो, इधर जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट अगर निकाल लेते क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, कितना आ रहा है कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है जो 2 ओम, ठीक है। यार इक्विवेलेंट अब सेम फॉर एंटायर सर्किट, अगर मुझे पूरी सर्किट पे ओम्स लॉ लगाना है तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। V मतलब कितना, बैटरी का वोल्टेज 20, I मतलब बैटरी का करंट, R इक्विवेलेंट कितना है 2, तो I कितना आएगा 10 एम्पीयर, ठीक है। I क्या आएगा 10 एम्पीयर आएगा, ठीक है। अब ये 3 ओम की बात करें, 3 ओम रेजिस्टर की मैं बात करूं तो उसमें ओम्स लॉ लगाना है, तो V इक्वल टू I1 R1, वोल्टेज बोलो कितना होगा 20, है ना, 20 माइनस 0, वो रेजिस्टर की बात करें 20 माइनस 0, वोल्टेज कितना होगा 20 इक्वल टू I1, R1 कितना है 3, तो I1 कितना है 20/3 एम्पीयर, ठीक है। ये I1 है। 6 ओम पे अगर ओम्स लॉ लगाए, V इक्वल टू I2 R2, तो वोल्टेज उसका भी 20 है, I2 इंटू R2, तो I2 कितना है 20/6, मतलब कितना हो जाएगा 10/3 एम्पीयर, ठीक है। क्या जाएगा I2, I1 निकाल दिया, I2 का कोई दूसरा तरीका बताओ I2 निकालने, तो ये सब पता होना चाहिए, तो सर्किट क्या इजीली सॉल्व होगी। क्या है I इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2, I को यूज कर सकते हो, टोटल 10 एम्पीयर आ रहा था, 20/3 पहले में से गया तो दूसरे में से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना आएगा 10/3 है, ठीक है। तो मल्टीपल अप्रोच हमें पता होना चाहिए खास सर्किट, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी, ओके।
तो ऐसे सीरीज पैरेलल ऐसे बस कॉम्बिनेशन अभी अलग अलग सॉल्व करने हैं। एक और पार्ट है ना एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो प्रॉब्लम्स में काम आएगा। बोर्ड में डिराइवेशन तो आता नहीं है, ऐसा तो अलग से पेज दूंगा, डिराइवेशन आता नहीं, ठीक है। क्या होगा कि सपोज एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर में से करंट पास हो रहा है, तो इसमें ना हीट प्रोड्यूस होती है। करंट बेसिकली पास हो रहा है मतलब क्या, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में क्या एनर्जी लॉस होती है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, अपना फोन ज्यादा यूज करते हैं, फोन क्या गर्म हो जाता है ना, जितना करंट फ्लो होता है, जितना पावर कंज्यूम होता है, किसमें डेवलप होता है, वो हीट में चला जाता है, और कुछ नहीं, सिंपल वही रीजन है, ठीक है, कि हीट डेवलप होती है। तो एक रेजिस्टर में रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है, तो P इक्वल टू, पढ़ी हुई इक्वेशन 10 में पढ़ी हुई, P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R, ये पावर इतना कंज्यूम करता है रेजिस्टर। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज में V लूं, ठीक है, इसका वोल्टेज अगर V है तो इसका दूसरा फॉर्म भी लगा सकते हो, ओम्स लॉ यूज कर सकते हो, V इक्वल टू IR है, तो इसको यहाँ पे यूज करो ना, तो नो और इक्वेशन आएगी, V स्क्वायर बाय R और V इंटू I, ठीक है। तो किसका होता है, रेजिस्टर का पावर होता है। अब करंट कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या हीट मिल रही है हमें, तो हीट की भी इक्वेशन आती है, हीट इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम। तो दो इक्वेशन आती है, P डेल्टा टी, या फिर दूसरे क्या आती है, इंटीग्रेशन T डी, ये दो इक्वेशन है, ठीक है। कब कौन सी यूज करनी है पता होना चाहिए, मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा अभी। ये कब यूज करते हैं, जब पावर क्या हो, कांस्टेंट। ये कब यूज करते हैं, इंटीग्रेशन कब करता हूँ, जब पावर क्या हो, वेरिएबल, मतलब कोई इक्वेशन दी हो तो ये यूज करना है, सिर्फ वैल्यू दी हो तो ये यूज करना है, ठीक है ना। दो तीन चार बना के ना डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लो इसका। व्हेन करंट flows through a resistor, when current flows through a resistor, when current flows through a resistor, heat is produced. When current flows through a resistor, heat is produced, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशंस लिखो, रेजिस्टर ड्रॉ कर लो। ये P यहाँ पे क्या है, P लिखना है, यहाँ पे P क्या है, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम, ठीक है। पावर कंज्यूम, ठीक है, ये दिया हुआ है, और हीट की इक्वेशन, ठीक है। ये एक पार्ट आ गया, एक और पार्ट बता देता हूँ। अब ये पावर कंज्यूम हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आ रही होगी, ताकि वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। वो एनर्जी कौन देता है, एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, तभी तो हीट मिलती है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो एनर्जी कहीं ना कहीं से आ रही होगी, कौन दे रहा होगा, बैटरी। वो एनर्जी कौन देता है, बैटरी देता है। तो यहाँ पे बैटरी के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसके आगे लिखो, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम स्लैश सप्लाइड, पावर कंज्यूम स्लैश सप्लाइड बाय बैटरी,
ओके, ये बैटरी दे रखी है। अगर बैटरी करंट दे रही है, बैटरी करंट दे रही है मतलब क्या, पॉजिटिव से करंट निकलता है, घूम फिर के नेगेटिव में आता है। इसका मतलब क्या है, बैटरी करंट दे रही है। बैटरी करंट दे रही है मतलब ये कौन सा केस है कि बैटरी पावर सप्लाई कर रही है। अगर बैटरी जब चार्ज होती है तो क्या होता है, उस केस में करंट है ना पॉजिटिव में आता है और नेगेटिव से निकलता है। अगर ये केस हो ना, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी खुद एनर्जी ले रही है, तो ये कौन सा केस होगा, कंज्यूम का केस होगा। दोनों केस में पावर निकालना हो तो इक्वेशन क्या होता है, वी आई। ठीक है, ये इक्वेशन यूज करनी है। वी किसका वोल्टेज होगा, बैटरी का, आई क्या होगा, बैटरी का करंट। ठीक है ना। देखिए, अब इसके बेस पे अलग अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। सीरीज पैरेलल वाला तो ध्यान रखना ही है, ठीक है, वो तो यूज हो गए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 3 identical resistors, 3 identical resistors when connected in series, 3 identical resistors when connected in series consume a total power, consume a total power 10 watts, consume total power 10 watts. ठीक है, फुल पर find the power consumed, find the power consumed, find the power consumed when they are connected, find the power consumed when they are connected to the same source, when they are connected to the same source. ठीक है, ये ऐसे बस कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड में भी चांस है कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देखो, इसमें सर्किट दी नहीं है तो सर्किट ड्रॉ करने की ट्राई करो। पहले क्या दिया हुआ है, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो बना दो सर्किट। बैटरी को कुछ भी ले लो, बैटरी का वोल्टेज, रेजिस्टर क्या लोगे, आर ले लो। ठीक है, तीनों 3 क्या है, आर है, आइडेंटिकल है, तीनों 3 आर है। बैटरी का वोल्टेज भी, तीनों 3 किसने, आर। ठीक है, करंट कुछ आई ले लो। ठीक है, करंट क्या है, कुछ आई ले लो। ठीक है, अब इस केस में पावर दे रखा है, सीरीज वाले में कितना दे रखा है, 10 वॉट। मुझे तो इक्वेशन कौन सी यूज करें पावर के लिए, अगर ये दिया हुआ है। ये काम करो, कंपेयर 3 इक्वेशन पड़ी ना, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, और कौन सी थी, वी आई। अब कौन सी कब यूज करनी है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, तो है ना, स्टडी करते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो ये सीरीज देख लिया, अब किसमें कनेक्ट किया है, बोलो। अब पैरेलल में तीनों 3 को कनेक्ट किया है, सेम सोर्स, इसका मतलब सेम सोर्स, ऐसा टर्म है, सेम सोर्स मतलब बैटरी, सोर्स मतलब क्या होता है, बैटरी, क्या है, सेम। तो उसकी सर्किट बना,
उसकी सर्किट बना। पैरेलल में है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया है, तो अब पैरेलल की सर्किट ड्रॉ करो। तीनों तीन पैरेलल में बैटरी बनाओ, पैरेलल की सर्किट ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ, तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ठीक है ना। अब क्या ऐसे अरेंज किया, अब इधर पावर पूछा है कि इधर पावर कितना होगा, ठीक है ना। अब अच्छा यहाँ पे बताओ, इधर में करंट आई हुई है, यहाँ पे करंट आई नहीं मुझे, पहले करंट आ ही जा रहा था, इधर करंट आ ही जाएगा, अब चेंज हो जाएगा करंट, क्योंकि पहले सीरीज में पैरेलल में है, तो क्या है आर इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा ना, करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो करंट कुछ आई डैश हो जाएगा, ठीक है, करंट कुछ आई डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ इधर से तीन में से कौन सी इक्वेशन लगा, एक इक्वेशन है जो लगा सकते हैं, जो बेटर होगा, कौन सी इक्वेशन लगाए, और एक चेक करो। पहले अगर मैं आई स्क्वायर आर लगाऊं, आई स्क्वायर आर, तो इसका आई होगा आर, हाँ आर कौन सा लेना, टोटल पावर पूछा तो इक्विवेलेंट, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, इधर क्या होगा आई डैश स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, पर आई डैश में नहीं पता है ना, तो अब दूसरी इक्वेशन सोचो, कौन सी दूसरी इक्वेशन, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, इधर वी स्क्वायर ही रहेगा बाई आर, तो वी क्या सेम रहा, तो कौन सी इक्वेशन बेटर है, वी स्क्वायर बाई आर, तो इधर वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट लगाओ, इधर वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट लगाओ, आ जाएगा रेशियो, करो सॉल्व, दोनों में वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट लगाओ। क्या आ रहा है कुछ आंसर, कितना आ रहा है 90 इसमें अगर इक्वेशन लगाए बी स्क्वायर आर इक्विवेलेंट इधर कितना होगा, ऐड कर देंगे कितना होगा 3R, तो बी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 वोल्ट है, पहले भी यार बी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 वोल्ट। इसमें पावर कुछ पी डैश ले देते हैं, मुझे निकालना है, तो पी डैश इक्वल टू इसके लिए भी सेम बी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, इधर आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या होगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आर बाई 3, और ऑप्शन है इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं, मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसमें डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, आइडेंटिकल हो ना सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 है तो क्या हो जाएगा 3R, इसमें क्या करो डिवाइड बाई 3R, अगर पैरेलल में क्या हो जाएगा R बाई 3, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो इधर पावर कितना होगा v स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब R बाई 3, तो कितना हो गया 3v स्क्वायर बाई R, तो p डैश इक्वल टू 3, इधर से v स्क्वायर बाई आर निकाल सकते हो, कितना आएगा 30,
तो 30 यहाँ पे डाल दिए, कितना आ गया 90 वॉट, ठीक है, कितना पावर कंज्यूम होगा। ओके, ऐसे स्टडी करना है, ठीक है ना, कि खुद सर्किट डिजाइन की इक्वेशन मेन वो है कि इक्वेशन डिसाइड करनी है कि कौन सी इक्वेशन बेटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सर्किट ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ, इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में फाइंड वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, फाइंड वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। और दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड पावर सप्लाइड बाय बैटरी, फाइंड पावर सप्लाइड बाय बैटरी एंड heat produced in the circuit, and heat produced in the circuit in 10 seconds, heat produced in the circuit in 10 seconds, ठीक है, ये पूछा देखना। ओके, और सबसे पहले इसमें करंट का फ्लो स्टडी करो। इधर से मान लो आई करंट जा रहा है, करंट एक बार लिखो। सबसे पहले वो फ्लो और वो सब स्टडी करना है। क्या होगा कि ये बैटरी है, इधर से आई करंट जा रहा है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। इधर से मान लो I1 करंट जा रहा है, इधर से I2 करंट जा रहा है। I1 I2 वापस कंबाइन होके क्या है, I करंट भी देने वाले, ठीक है। अब वोल्टेज के लिए बताओ क्या लिखूं मैं, क्या करूं? वोल्टेज के लिए क्या करें? वो जीरो वाला जो बता है ना, वही यूज करो, बेटर है, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, यहाँ पे कितना होगा 12, ठीक है। अब जीरो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ओके। अब ये बताओ यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ क्या मैंने? इधर 12 लिख रहा, यहाँ पे 12 लिख सकते हो। अगर बीच में रेजिस्टर या ऐसा कुछ आ जाए तो अब 12 नहीं लिख सकता, अब कुछ अलग हो जाएगा। तो क्या लिखो? रेजिस्टर आ गया, नहीं पता है मुझे, तो क्या करें? ठीक है, ओके। इसमें मुझे बताओ कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा होगा, इसमें सीरीज पैरेलल ऐसा कुछ दिख रहा होगा, तो ऐसे देखना आना चाहिए। क्या होगा? इधर करंट जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, देखो तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज देखो x-0, इसके अक्रॉस भी देखो x-, दोनों क्या है, पैरेलल। तो ये दोनों ध्यान देना, ठीक है, कैसे विजुअलाइज करना है वो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत काम आएगा। ये दोनों पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल में कितना होगा? 1/3 प्लस 1/6, और बोलो आंसर क्या है? 2। तो क्या करना है, 2 का मतलब क्या है, ये पूरा रेजिस्टर, ये सेगमेंट हटा दो
और सिर्फ एक रेजिस्टर बनाओ, कितना होगा उसका रेजिस्टेंस 2। उसके बाद बोलो सीरीज पैरेलल तो दिख रहा हो, पूरा सेगमेंट हटा दिया, सिर्फ 2 है, क्या होगा सीरीज, 4 और 2 किसमें हो जाएंगे, क्लियर है ना, ठीक है। तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, लिख लो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 + 2 आर इक्विवेलेंट क्या है 4 + 2 मतलब 6 ओम, ठीक है। वैसे से ये फॉर एंटायर सर्किट ओम्स लॉ लगा, पूरी सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाओ, क्या होगा V = IR इक्विवेलेंट, पूरी सर्किट के लिए अगर सॉल्व करें तो क्या होगा V = IR इक्विवेलेंट। V कितना डालेंगे, वेल करंट तो आ ही जा रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना है अपना 6, मतलब बैटरी कितना करंट दे रही है 2 एम्पियर, ठीक है, बैटरी कितना है 2 एम्पियर करंट दे रही है, ठीक है। अब क्या पूछा है, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और वो सब निकालना है, वोल्टेज वो सब, तो पहले 4 ओम्स के लिए लिखते हैं, ठीक है, फॉर 4 ओम्स। अब सिर्फ उसके लिए मुझे ओम्स लॉ लगाना है, V = IR, V बताओ V क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे x है, क्या होगा 12 - x, ठीक है ना, ये उसका वोल्टेज होगा, तो 12 - x, करंट कितना जा रहा है, I ही जा रहा है, I अपना आ गया 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है उसका 4, तो इससे x आ गया, कितना आएगा x देखिए, कितना आएगा 4। तो वोल्टेज मुझे बताओ, वोल्टेज कितना आएगा, ये 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट, ठीक है ना, बोलो समझ आ रहा है सबको, वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट, ठीक है ना। बाकी दो का करो, बाकी दो के लिए भी करो, ओम्स लॉ लगाओ, ये 3 ओम की बात करें, कितना होगा उसका वोल्टेज 3 ओम का, x - 0, 3 ओम का वोल्टेज कितना होगा x - 0 = I1 × R, कितना है 3, x अपना मिल चुका है, कितना है 4, तो I1 कितना आ गया 4/3 एम्पियर, ठीक है ना, उससे करंट मिल गया। 6 ओम की बात करें तो उसमें वोल्टेज देखो x - 0 = I2 × R, तो I2 कितना आ जाएगा 4/6 मतलब 2/3 एम्पियर, ठीक है, दोनों में करंट आ गया, ठीक है, करंट निकाल दिया, वोल्टेज सब आ गया, ठीक। पहला पार्ट अपना सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी, इधर एक ही बैटरी है, पावर सप्लाई कर रही है, तो
कौन सी इक्वेशन लगा है बैटरी की? बैटरी की बात हो तो क्या होता है P इक्वल टू वी आई। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 और बैटरी करंट कितना दे रही है? सब तो बैटरी का ही लिखना है। बैटरी करंट कितना दे रही है 2 एम्पियर। तो कितना पावर बैटरी सप्लाई कर रही है 24 वॉट। ठीक है, कितना पावर सप्लाई कर रही है बैटरी, कितना पावर सप्लाई कर रही है बैटरी, कितना एनर्जी सप्लाई कर रही है। एनर्जी के लिए दो इक्वेशन लग, एनर्जी मतलब वो पावर इनटू टाइम ही होता है। ठीक है, तो इसमें आगे लिखो, इसके आगे एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। ठीक है, इसमें लिखो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल टू। अब इधर देखो पावर और टाइम से ही आता है। तो इधर मुझे बताओ, मैंने दो इक्वेशन वो लिखवाई हीट वाली, क्या था एक P डेल्टा T और दूसरा कौन सा था इंटीग्रेशन था। इधर कौन सा इक्वेशन क्यों कांस्टेंट है वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या होगा एनर्जी क्या होगा P डेल्टा T। तो क्या आएगा आंसर, टाइम दिया हुआ है 24 इंटू 10 कितना आएगा 240 यूनिट जूल्स। ठीक है, ये अपना आंसर है कि बैटरी कितना एनर्जी दे रही है 240 जूल। अब वो एनर्जी कहां पे जाएगी, रेजिस्टर को मिल रही है। रेजिस्टर एक ही काम करता है, जो भी एनर्जी मिलती है किसमें कन्वर्ट होती है हीट में, पूरी हीट में जाएगी। तो यही आंसर अपना आएगा, सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी हीट। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख सकते हो दिस एनर्जी इज एंटायरली converted into heat. This energy is entirely converted into heat by the resistor. Entirely into heat by the resistor. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो पूरा अपने आप ट्राई करना है। ओके, ड्रॉ करो सर्किट। चलिए ड्रॉ, इसमें लिखो फाइंड वोल्टेज ऑफ बैटरी, फाइंड वोल्टेज ऑफ बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी, कॉमा Vx minus Vy, find voltage of battery, comma Vx minus Vy, and power supplied by battery, and power supplied by battery. ठीक, ये पूरा अपने आप ट्राई करो। ठीक है, इसमें से मोम्स लॉ ही लगाओ, पूरी सर्किट के लिए देखो, अलग अलग रेजिस्टर के लिए देखो।
चलो एक बार ये सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो इसमें पहले मुझे V निकालना है। V निकालने में मतलब देखो इधर Q क्या है, सब रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इधर सीरीज का एलिमेंट बताओ मुझे क्या है। 5 और 10 क्या है सीरीज में, एक ही करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या विजुअलाइज करो, कितना होगा 15, 15, ये 15 और 30 क्या होगा पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट 1/15 प्लस 1/30 कितना है, कैलकुलेट किया कितना आ रहा है 10 ओम। ये पूरी सर्किट का है। तो फॉर एंटायर सर्किट अगर मैं पूरी सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या होगा V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। V क्या होगा बैटरी का जो मुझे निकालना है, I 2 एम्पियर दिया हुआ है बैटरी का करंट, आर इक्विवेलेंट कितना है अपना 10, कितना है वोल्टेज 20 वोल्ट, ठीक है ना, बैटरी का वोल्टेज आ गया। इसमें देखो एक और चीज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, बैटरी का वोल्टेज आ गया है, करंट डायरेक्ट क्या पावर भी मिल जाएगा ना, पावर सप्लाई बाय बैटरी पूछा है, तो पावर बाय बैटरी कितना होगा P इक्वल टू वी आई, कितना है वोल्टेज अपना 20, बैटरी कितना करंट दे रही है 2, देखो आ गया ये 40 वॉट, ठीक है, बैटरी इतना पावर देगी 40 वॉट। और क्या निकालना है, ये Vx माइनस Vy। अब देखो इसमें क्यों है, तो जैसे जितने कॉमन प्रैक्टिस करोगे ना उससे आएगा। Vx माइनस Vy मतलब कौन से रेजिस्टर को स्टडी करना है, इधर ओम्स लॉ लगा है। तो अगर मैं 10 ओम को स्टडी करूं और 10 ओम रेजिस्टर V इक्वल टू आई आर, तो V कितना होगा Vx माइनस Vy। अब I तो इधर से देखो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, या I1 ले लेते हैं या I2 ले लेते हैं। तो I कौन सा होगा I1, वो करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना डालना है 10। तो Vx माइनस Vy निकालना है, मतलब क्या मुझे I1 चाहिए। ऐसे स्टडी करोगे ना, इक्वेशन लिखना ट्राई करो, उससे रास्ता निकलेगा। अब I1 कैसे निकाले, बोलो कुछ आइडिया, I1 कैसे निकाले, क्या कर सकते हैं, I माइनस डायरेक्ट ही कर सकते हो। ये V अपना आ गया, V कितना आया था 20 वोल्ट आया था। मल्टीपल वेज है, किसी ने अलग तरीके से किया, बस चेक करना कि फाइनल आंसर सही है, मल्टीपल वेज है। मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें, देखो मुझे I1 चाहिए, ये 20 वोल्ट आ गया मेरा आंसर, तो यहाँ पे 0, इधर कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे भी 20 लिख सकते हैं, इधर भी 20 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस सेगमेंट के लिए मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरे सेगमेंट के लिए मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। तो फॉर सेगमेंट V इक्वल टू आई आर, V बोलो, तो मैं सेगमेंट के लिए लगाऊं, V कितना होगा 20 माइनस 0, करंट कितना जा रहा है उस सेगमेंट से I1, R बोलो कितना जा रहा है 15 है ना, उस सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा 15 सीरीज में, तो सेगमेंट के लिए भी लगा सकते हैं। तो I1 इक्वल टू 20/15 मतलब 4/3, तो इधर से मेरा I1 आ गया 40/3 वोल्ट, ठीक है। मैंने ये तरीका सोचा, किसी ने कुछ और मल्टीपल वेज है इसको सॉल्व करने के, कोई और सोच सकता है कि इधर ओम्स लॉ लगा दिया, इधर करंट मिला तो यहाँ से करंट मिल जाएगा, 2 इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2, उधर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। मल्टीपल वेज है सर्किट को सॉल्व करने, ठीक है। मेन क्या है, तुम्हें ओम्स लॉ बस ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें बैटरी के बारे में ऐसा कुछ पूछा होगा, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आते हैं कि कुछ अलग पूछेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ऐसे कुछ थोड़ा अलग पूछेंगे, ठीक है। मेन क्या हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। ये एक पार्ट देखिए, इसके एक दो क्वेश्चन बस और है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ करो, सर्किट समझा रहा हूँ।
चलिए तो क्वेश्चन लिखो इसमें, द सर्कुलर वायर has resistance per unit length. Circular wire has resistance per unit length lambda. Circular wire has resistance per unit length lambda. ठीक है, इतना ये दिया हुआ है. Find equivalent resistance. Find equivalent resistance of the circuit. Equivalent resistance of the circuit and current through each part of the wire. Current through each part of the wire. ये क्वेश्चन का स्टार मार्क कर दो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व तो उससे करना है, वो सभी लगाएंगे, स्टार मार्क कर दो. अब देखो इसमें ऐसे सर्किट दी है, कहीं पे रजिस्टर दिया ही नहीं है, इधर ये सब सर्किट में तो था रजिस्टर, इधर कहीं पे दिया ही नहीं है, पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो रजिस्टर है. क्या दिया हुआ है कि ये जो सर्कुलर वायर है, ना, उसका खुद का ही रेजिस्टेंस है, मतलब इधर ही रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है दिया हुआ है. ठीक है, पर क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो कितना दिया हुआ है, लैम्डा. तो देखो यहाँ पे ये वायर का कुछ नहीं है, सर्कुलर वायर का ही है. तो क्या होगा, इसमें विजुअलाइज करो, इधर से आई करंट आ रहा है, अब आई करंट आ रहा है, क्या होगा, दो पार्ट में जा रहा है ना, क्या होगा, दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा. मान लो इधर करंट I1 है, तो इधर कितना जाएगा करंट I2, तो इधर करंट पूरा घूम के I1 आया, इधर से I2 आएगा, वापस कंबाइन होके करंट मिल जाएगा. तो ये जो वायर है, इतना जो पार्ट है, आर्क जो बन रहा है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो क्या कर सकते हो, इसमें मान सकते हो भाई एक रेजिस्टर आ गया, इधर ऐसे ही दूसरा रेजिस्टर आ गया, ये कुछ R2 लिख लेते हैं, ये R1 लिख लेते हैं. ठीक है ना. अब थोड़ा आइडिया एक बार लगाओ, R2 R1 निकालना है, कैसे निकालना है. तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, क्या होगा, लैम्डा, रेजिस्टेंस निकालना हो, क्या होगा, लैम्डा इंटू क्या करना होता है, लेंथ. तो क्या मिल जाएगी, ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा. तो R2 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ कितनी होगी, आना चाहिए इतना. तो ये रेडियस R दिया हुआ है, रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है, तो ये लेंथ निकालनी है, आर्क की लेंथ. आर्क की लेंथ क्या होती है, L इक्वल टू क्या होता है, R इंटू थीटा, है ना, R इंटू थीटा, तो लैम्डा इंटू R. थीटा कितना होगा, 60 डाल के रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री में, तो कितना होगा, 5/3. तो ये R1 आ गया, सॉरी R2, तो क्या गया अपना R2 आ गया. ठीक है, वैसे एक बार R1 निकालो, R1 R1 जो है
R1 कितना होगा? R1 के लिए क्या चाहिए? ये वाली पूरी लेंथ चाहिए, ठीक है, ये पूरी लेंथ चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री है, कितना होगा? 300 डिग्री। 300 डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा? कन्वर्ट करना आता है? 300 इंटू क्या करते हैं? 5/180 कितना हो जाएगा? 5/3 रेडियन। तो R1 भी सेम लैम्डा इंटू एल, तो R1 इक्वल टू लैम्डा इंटू एल कितना होगा? R इंटू थीटा 5/3। जब R1 आ गया, ठीक है, R2 और R1 मिल गया। और क्या पूछा? अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 अगर कितना हुआ? लैम्डा R 5/3, तो 3 ऊपर आ गया, प्लस 1/R2 कितना होगा? लैम्डा R 5/3, तो ऊपर 3 आ गया। तो एलसीएम मतलब ले लो, कितना आ रहा है? 27 निकल कितना आ रहा है? 5 R लैम्डा बाई 18, ये अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और क्या पूछा? अच्छा, हर एक रेजिस्टर से करंट निकालना है। ओके, तो इसमें बोलो करंट के लिए क्या करें? ये वोल्टेज वाला इसे यूज करो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना होगा? V। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0। यहाँ पे कितना होगा? V। बोलो विजुअलाइज कर पा रहे हो? जैसे R2 की बात करें, ये कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है ना, वोल्टेज सेम होगा। इसके अक्रॉस V और 0, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी देखो V और 0 है ना, पैरेलल कनेक्शन, इसलिए ये लगा है। तो ये R2 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा है, R2 के अक्रॉस अगर ओम्स लगा है तो V इक्वल टू I2R2। तो I2 इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R2, और R2 कितना आया था अपना? 5R लैम्डा बाई 3, तो 3 ऊपर आ गया, ये अपना I2 आ गया। सिमिलरली पहले रेजिस्टर के लिए V इक्वल टू I1R1, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1 कितना था? 5 R लैम्डा बाई 3, इसलिए ऊपर आ गया, ये करंट लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो प्योर कंपटीशन का है, ठीक है ना, ऐसा तो बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, पर ये जनरल नीटनेस का है कि वायर दिया होगा और वायर के बारे में ऐसे पूछा होगा। बाकी देखो सिर्फ ये पार्ट नया था, बाकी जो सॉल्यूशन है सर्किट के लिए वो तो सीरीज पैरेलल करना है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, तो ये अपना टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। current through a 10 ohm resistor, current through a 10 ohm resistor, is given by I equal to 3t square, I equal to 3t square, ठीक है। Find heat produced in 2 seconds, find heat produced in 2 seconds, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ओके, अब देखो इसमें करंट वेरिएबल है, हीट की इक्वेशन वही सेम पड़ी थी, P डेल्टा T और इंटीग्रेशन P dt, कौन सी यूज करें? इंटीग्रेशन यूज हुआ है ना, क्योंकि ऐसे वेरिएबल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन से ही करना है। तो हीट इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन P dt। P के लिए बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें? ये रेजिस्टर वो सब ये 3 है ना इक्वेशन, I2R V2R VI, कौन सी यूज करें? I2R, क्योंकि I भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है,
तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी डालो, इसमें ये सब इक्वेशन डालो, वैल्यू डालो, लिमिट डालो, करो सॉल्व। क्या हो जाएगा इसमें ही इंटीग्रेशन आई स्क्वायर, आई कितना दिया हुआ डी टी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 9 t raised to 4, आर कितना है 10 dt और लिमिट 0 से 2, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा 90 तो ऐसा ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t raised to 4 dt t raised to 5 by 5, लिमिट क्या होगी 0 से 2, 90 by 5 वो तो 18 हो गया इंटू 2 raised to 5, ठीक है 2 raised to 5 कितना होता है 32 into 18 वो कर लेना, कितना आ रहा है 576 वाट, नहीं सॉरी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लेके आना, उसमें से टिक करवा दूंगा, ठीक है। और ये जो मैं बोला कि टेस्ट में मैंने मार्क्स देखे थे, जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट किए कुछ अगर डिस्कस करना हो टारगेट के बारे में, ठीक है ना। वैसे मैं तो दूंगा ही अलग अलग, तो किसी ने कुछ एक्स्ट्रा किया हो डाउट्स हो तो आ जाओ, ठीक है डिस्कस करते। हाँ एक मिनट ध्यान दो, ये टेस्ट जो अपनी संडे आ रही है उसमें फिजिक्स का सिलेबस क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट और काइनेमेटिक्स, तो वो भी मैं पूरा सिलेबस रख रहा हूँ। जिन्होंने जितना प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस किया है, उतना ही अटेम्प्ट करना है। करंट में कहाँ तक आएगा, मैं बेसिक ही रखूंगा, सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करनी है और एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस की हो वो, ठीक है। करंट यहाँ तक आएगा, आज जो स्टडी कर रहे हैं उधर, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाला, इधर तक इनफ है, ठीक है ना। पर कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा है, काइनेमेटिक्स भी मोशन 1D और मोशन 2, तो मेक श्योर जितना प्रिपेयर किया उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे कंबाइन हो गया पूरे टॉपिक 12th तक, ओके। ये पहला प्रोजेक्ट है और